गुरुग्राम हरियाणा रोडवेज इंजन कॉरपोरेशन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त गुरुग्राम में मामला बताया जा रहा है कि करीब 5 महीने से यहाँ के 60 कर्मचारियों को किसी भी तरह की तनख्वाह नहीं मिली है। वहीं अन्य सुविधाएं की भी बात करें, यानी कि नौकरी के बाद जो पेंशन की वो भी इन्हें नहीं मिलती है। ऐसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं हरियाणा रोडवेज इंजन कॉरपोरेशन के ये कर्मचारी। क्या है पूरा मामला, अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए आपके सामने गुरुग्राम की एक और खबर। इस वक्त मामला सामने आया है हरियाणा रोडवे इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से, जहां उनका कहना है, जब हमने उनके जीएम से बात की, यानी जनरल मैनेजर से बात की दीपक कुंडू से, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनका कहना है कि करीब 5 महीने से यहाँ के जो 60 कर्मचारी हैं उन्हें किसी भी तरह की तनख्वाह नहीं मिली है। यहाँ तक उनका कहना है कि मुझे भी यहाँ पे किसी तरह की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब उनसे मामले की जानकारी ली गई और बातचीत की गई तो पता चला कि कॉरपोरेशन 4 साल से लॉस में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड काल में कोई नई बसेस नहीं आई, वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से कह दिया गया है अपना कमाओ अपना खाओ। यही कर्मचारियों का कहना है कि हम अपना तब कमाएंगे और अपना तब खाएंगे जब यहाँ पर बसें आएंगी। यहाँ बसें नहीं आई हैं, इसकी वजह से किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारा काम है बसों को बनाना, और बसें जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम कोई भी कमाई नहीं कर सकते हैं। वही इन्होंने कहा है कि अब हमें सरकार से मदद चाहिए, हमारे बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो करीब 5 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखा देते हैं कि उन लोगों का क्या कहना रहा इस विषय में। तो हमारे एचआरईसी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 4-5 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही, उसका मेन रीज़न है कि भाई यहाँ कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे को स्टेट ट्रांसपोर्ट से बसेज नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण एचआरईसी लॉस में चली गई है। और मेन रीज़न तो यही है क्योंकि यहाँ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बस फैब्रिकेशन का ही है, और जब तक बस हमारे पास आएंगी नहीं तब तक हमारे को थोड़ी दिक्कत है इस मैटर पे। अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट से हमारे को 809 बसों का प्रपोजल मिला है, और जैसे ही मेरे पास 64 बसेज अभी चेसिस ऑलरेडी आ चुके हैं, और हमारा फैब्रिकेशन का काम होपफुली मई में स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो समस्या बनी हुई है हमारे सामने सैलरी की, आई थिंक वो दूर हो जाएगी। तो क्या जो कर्मचारी है इन्हें पता था कि इस तरह का लॉस में चल रहा है, उन्हें इस बारे में जानकारी थी या फिर वो अंधेरे में थे? नहीं, हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को इस बारे में पता था कि भाई हमारी एचआरईसी लॉस में चल रही है, और जिस कारण उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। और हमारे उच्च अधिकारी हैं, जैसे हमारे एमडी साहब हैं, चेयरमैन हैं, उनकी नॉलेज में भी है कि भाई एचआरईसी लॉस में है और एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही। तो सर फिर किस बात का प्रोटेस्ट चल रहा है? जब इन्हें पता था या फिर इन्हें इस बात की नॉलेज थी, तो फिर आज ये प्रोटेस्ट है, या फिर जिस तरह से बैठे हुए हैं, तो किस वजह से बैठे हुए हैं? ये थोड़ा ये चाह रहे हैं कि भाई इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, और जो उच्च अधिकारी हैं इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। और हम भी कोशिश में यही है कि भाई जैसे जो सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे जो एमडी साहब है, चेयरमैन हैं, वो लगातार इसी कोशिश में है कि भाई आई थिंक 62 एम्प्लॉयज़ हैं जो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ भी हैं। एचआरईसी के जो कॉरपोरेशन के पर्सनस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हैं इसमें। जो हमारे एचआरईसी के प्रधान थे, उन्होंने 2-4 दिन पहले मुझे एक मेमो दिया था, तो मैंने उसी मेमो को हमारे एमडी साहब के सामने रखा। तो उन्होंने हमारे को कहा है कि भाई एक आप सरकार के पास प्रपोजल रखो कि भाई एचआरईसी को ग्रांट प्रोवाइड करें। हमने एमडी साहब के अकॉर्डिंग जो प्रपोजल है वो भेज दिया है, और हम लगातार एमडी साहब के और चेयरमैन साहब के टच में है कि वो हमारे को ग्रांट दिलवाने में हेल्प कर रहे हैं, और इसके बाद शायद हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। 6 महीने से नहीं, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यहाँ हरियाणा रोडवेज इंजन कॉरपोरेशन ये संस्था है, पूरे हरियाणा की बसें यहाँ से बन के नई बसें बन के तैयार होती हैं, और प्रत्येक डिपो में 23 डिपो में जाती हैं। लगभग 4 और 4.5 साल के अरसे से यहाँ कोई भी एक नई बस नहीं बनी है।
HRC कर्मचारियों के साथ तनख्वाह का पहला इशू ये है कि सरकार ने 809 बसें हरियाणा सरकार ने लाने का काम किया, लेकिन मात्र उनमें से 64 चेसिस यहाँ HRC के प्रांगण में आई हैं, जिनमें से 34 लीलैंड की और 30 टाटा की आई हैं। लेकिन टेंडर नहीं हुए, एक पाइप का टेंडर नहीं हुआ है, लेबर का टेंडर नहीं हुआ है। सरकार अब कहती है कि HRC 27/11/87 को, पहले इसका नाम हरियाणा रोडवेज की बजाय सेंट्रल बॉडी बिल्डिंग था, उसके बाद में हरियाणा रोडवेज इंजन कॉरपोरेशन नाम रखा था इसका। 27/11/87 को इसकी स्थापना हो गई थी। अब सरकार कहती है कि कमाओ और खाओ। अब सरकार नई बसें जो लाएगी वो बनी बनाई ले आएगी। परसों चौथा मंत्री का बयान था, तो हम कहाँ से कमाएं और खाएंगे? यहाँ से 4.5 साल से एक भी बस नहीं आई है। हमारी तनख्वाह का क्या होगा? ये जो 50 और 60 कर्मचारी बैठे हैं, अभी बजट आ जाता है, अभी बजट तो यहाँ है ही नहीं, न गजट है न बजट है। हम सरकार से मांग करते हैं कि करनाल के अंदर भी सेंट्रल वर्कशॉप है, वहाँ सरकार ने बजट का प्रावधान किया हुआ है। हिसार के अंदर सेंट्रल वर्कशॉप है, वहाँ भी बजट का प्रावधान किया हुआ है। यहाँ जब पूरे हरियाणा की बसें यहाँ से बनती हैं, बसें तो सरकार चेसिस लाएगी नहीं, बसें बनेंगी नहीं तो हमारे सैलरी कहाँ से मिलेगी? हम कहते हैं कि या तो हमें डिपो में एडजस्ट कर दो या हमारा बजट का प्रावधान कर दो। वो भी सरकार ने सोचना है। आज हमें 5 दिन बाकी हैं, 25 तारीख है, 5 महीने हो गए। बताओ हम कहाँ से काम चलाएंगे? नौकरी के लिए तो आते हैं, उसके बाद में आगे की भी हमें उम्मीद दिखाई नहीं देती। उम्मीद कहाँ से होगी? जब सरकार बनी बनाई बसें ले आएगी, यहाँ चेसिस नहीं आएंगे, फैब्रिकेशन नहीं होंगे बसों की, तो हम कहाँ से ले आएंगे? आज बेड़े के अंदर जो है ना 10,000 से ऊपर बसें होनी चाहिए थी, आज मात्र 3,000 से भी नीचे बसें रह गई, 29 कुछ। ये कहते हैं कि पुरानी बसों की रिपेयरिंग, हम लगभग 1.5 और 2 साल से पुरानी बसों को रिपेयरिंग किया जाता है, लेकिन पुरानी बसों में रिपेयरिंग करने से यहाँ के HRC कर्मचारी की सैलरी थोड़ी निकल जाएगी। यहाँ 60 और 62 लाख रुपए। दूसरा इशू, यहाँ हमारे को जो है ना कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हमारे जो कर्मचारी हैं 27/11/87 से 92 के बीच में पूरे हो गए थे, जबकि नई जो नीति थी वो 2004 के अंदर लागू हुई थी। हमारी पेंशन नहीं है, हमारा PF कटता है। आज मात्र एक बूढ़े की सैलरी 2,500 रुपये और हमारी जो पेंशन है वो 1,499 रुपये है। बड़ा दुर्भाग्य किया HRC कर्मचारियों के साथ सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार आई हो। आज हमारे को जो है ना कैशलेस, उसकी तो दूसरी बात है, 1,000 रुपये जो मेडिकल है वो भी नहीं दिया जाता। फाइल अप्रूव होगी, ब्यूरो में भेज दिया। यहाँ हमारे साथ इन कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। बजट नहीं है, गजट नहीं है, सैलरी सरकार कहाँ से देगी? बसें बनवानी नहीं, गजट आना नहीं, बजट आना नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार से कहते हैं, हम मात्र 60 आदमी बचे हैं, 23 डिपो हैं, हमें 2 आदमियों को डिपो में एडजस्ट कर दो, वहाँ भी भर्ती नहीं है। दूसरी भाग्यशाली यहाँ से HRC है, 1992 के बाद में सरकार ने एक भी कर्मचारी को भर्ती नहीं किया यहाँ पे। तो सरकार की नीयत और नीति से साफ जाहिर होता है कि इस संस्था को बंद करना चाहती है और विभाग को भी बंद करना चाहती है। मैं धूप सिंह हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का प्रधान हूँ यहाँ। तो साथी ने जो समस्याएं रखी हैं, समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं सारी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि हमारे आज 2 साथी परिवहन मंत्री से बातचीत करने के लिए गए हैं, तो उनसे कैसी बातचीत हुई है उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा ये है कि हमने यहाँ 2 दिन पहले 2 दिन यहाँ रोष प्रदर्शन किए हैं और आज ये पहला दिन है। 2 दिवसीय हमने ये धरना दिया है और जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता है, जब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। आगे स्टेट कमेटी से और सजा मोर्चा से बातचीत करके इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर सर आपकी इन मांगों का समाधान नहीं होता, आगे क्या रणनीति रहेगा? रणनीति अनिश्चितकालीन धरना भी दे सकते हैं, हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वो ऊपर हमारे सामने मोर्चे से बातचीत करके हम आगे वो आंदोलन को बढ़ाएंगे। मोर्चा की तरफ से आप लोगों को क्या कोई सपोर्ट मिला अभी तक? हाँ, साना मोर्चा के हमको पूरी सपोर्ट है। हमारे नेता हमारे बीच में आए हुए हैं, साना मोर्चा के नेता हैं और पूरा परिवहन विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं। इन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है और हम जब तक हमारा इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता, हम अपने जोर शोर से लड़ाई जारी रखेंगे। आपकी जनरल मैनेजर से क्या बातचीत थी, जैसा कि वो यहाँ पर आए थे? जनरल मैनेजर तो जी देखो, इनके हाथ में कुछ है नहीं, वो उच्च अधिकारियों ने करना है। ये तो हमारे पॉजिटिव हैं, हमारे साथ 6-7 महीने से ये आए हैं और ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि टेंडर हों, कैसे भी ये काम चले। आज भी आश्वासन दे के गए हैं यहाँ पर कि कैसे भी यहाँ हमारा ये काम चले, डिपो में एडजस्ट न करने बजाय हमारी HRC चले, यहाँ काम चले। तो इनकी भी इच्छा ये है, नए GM हैं और इनकी भी हमारे साथ ये अच्छी
वो है। सिंह अलावत, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का मुख्य संगठन सचिव हूँ। मैं यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और जैसा भी आगे प्रोग्राम देंगे हम इनकी लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, इनके आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। साझा मोर्चा की तरफ से क्या अभी निकल कर आया, किस तरह के आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया? साझा मोर्चा इनके जो इनकी घोषणा होगी उसके आधार पर इनकी सपोर्ट करेगा। आंदोलन की घोषणा करेगी HRC के नेता और हम उसी तरह सपोर्ट करें जैसे आंदोलन की ये घोषणा करेंगे हम उनके साथ। ये महाप्रबंधक प्रमोटेड होके आए हैं झज्जर से, इनको भी 4 महीने हो गए। ये 16 नवंबर को आए थे, इनको भी सैलरी नहीं मिल रही। कोई भी महाप्रबंधक HRC के अंदर आने के लिए राजी नहीं होगा। कौन आएगा? अकाउंट अफसर कोई नहीं आएगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं। किसके आगे तो विभाग आगे बात रखेंगे अपनी, ऐसा भी होगा आगे यदि सैलरी नहीं मिलेगी तो कौन आएगा जी? हरियाणा सरकार तनख्वाह देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विभाग बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये थी इस तक की खबर जो हम गुरुग्राम से आपके लिए लेकर आए थे और गुरुग्राम की अन्य खबरों के लिए भी हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।